पुराणों की बात। इन कार्यों को करने से भाग्य छोड़ देता है साथ। आपने कभी सोचा है कि सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन अचानक से जिंदगी में ऐसी उथल पुथल मच जाती है कि बस मन में यही आता है कि शायद भाग्य ही साथ नहीं दे रहा। लेकिन क्या आप जानते कि ऐसा क्यों होता है? क्यों अचानक से जिंदगी में ऐसी उथल पुथल मच जाती है? अगर ऐसे सवाल आपके मन में भी आते हैं तो पुराणों में आपको इनके जवाब मिल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन से जुड़ा ऐसा ही एक रोचक किस्सा मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसके ज़रिए आप जान पाएंगे कि वह कौन से कार्य हैं या वह कौन सा कार्य है जिन्हें करने से भाग्य साथ छोड़ देता है। आइए जानते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो में मैं बहुत एक सुंदर प्रसंग लेकर आई हूँ, जिसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा क्या ना करें कि हमारा भाग्य हमारा साथ छोड़ दे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण के लिए निकले। रास्ते में उन्हें भिक्षा मांगते हुए एक ब्राह्मण दिखाई दिया। उसकी दशा देखकर अर्जुन का हृदय दया से भर आया और उन्होंने उस ब्राह्मण को भिक्षा में स्वर्ण मुद्रों से भरी एक पोटली दे दी। पोटली पाकर ब्राह्मण अपने सुखद जीवन की कामना करते हुए घर लौट ही रहा था कि मार्ग में एक लुटेरे ने उसकी पोटली छीन ली। दुख और परेशान होकर वह ब्राह्मण फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। अगले दिन अर्जुन की दृष्टि जब उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्होंने इसका कारण पूछा। भाग्य के खेल पर जब हैरान हुए अर्जुन के पूछने पर ब्राह्मण ने पूरी घटना बताई। ब्राह्मण की पूरी व्यथा सुनकर अर्जुन को उस पर फिर से दया आ गई और इस बार उन्होंने उस गरीब ब्राह्मण को बहुमूल्य रत्न माणिक्य दिया। माणिक्य लेकर ब्राह्मण अपने घर पहुंचा। चोरी के भय से उसने माणिक्य को एक पुराने घड़े में छुपा दिया। दिन भर की थकान के चलते ब्राह्मण को नींद आ गई। उधर ब्राह्मण की पत्नी भी नदी से पानी लेने के लिए चली गई, लेकिन रास्ते में ही हाथ से गिरकर उसका घड़ा टूट गया। तब वह पुराना घड़ा लेने घर पर पहुंची, जिसमें ब्राह्मण ने माणिक छुपा कर रखा था। तब जैसे ही ब्राह्मणी ने नदी में पानी भरने के लिए घड़े को डुबोया, वह माणिक भी जल के वेग से बह गया। ब्राह्मण को जब इस बात का पता चला तो अपने भाग्य को दोष देता हुआ फिर से भिक्षावृत्ति में लग गया। हैरान अर्जुन ने पूछी श्री कृष्ण से तब यह बात। कई दिन गुजर गए। ब्राह्मण वैसे ही भिक्षा मांगता रहा। इसी दौरान एक बार फिर श्री कृष्ण और अर्जुन नगर भ्रमण पर निकले। वहां उन्हें वही ब्राह्मण फिर से भिक्षा मांगते हुए दिखाई दिया। अर्जुन तो हैरान रह गए। उन्होंने ब्राह्मण से इसका कारण पूछा। तब उसने सारी घटना कह सुनाई। सुनकर अर्जुन काफ़ी निराश हो गए और गहरी चिंता में पड़ गए। तभी श्री कृष्ण ने अपना हाथ ब्राह्मण की ओर बढ़ाया और उसे 2 कौड़ियाँ दी। अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए बड़े आश्चर्य से पूछा कि प्रभु, मेरी दी स्वर्ण मुद्राएं और माणिक इस अभागे की दरिद्रता ना मिटा सकी, फिर इन कौड़ियों से इस ब्राह्मण का क्या होगा? मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाई भाग्य की ऐसी चाल। अर्जुन के इस सवाल पर श्री कृष्ण ने कहा कि वह ब्राह्मण देवता के पीछे पीछे जाए। देर शाम को ब्राह्मण भिक्षा लेकर घर लौटने लगा। तभी उसे पास की नदी में जाल में तड़पती हुई एक मछली दिखाई दी। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा कि इन कौड़ियों से मेरा क्या होगा। यह विचार करते हुए जाल में फंसी मछली का सौदा मछुआरे से उसने तय कर लिया और कमंडल में मछली डालकर नदी में छोड़ने चल पड़ा। तभी मछली के मुंह से वही माणिक निकला
जो उसने घड़े में छुपाया था। माणिक देखकर ब्राह्मण खुशी से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, मिल गया। भाग्यवश उसी समय ब्राह्मण की मुद्राएं लूटने वाला लुटेरा भी वहीं से गुजर रहा था। उसने समझा कि ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया है, तो उसने भी पकड़े जाने के डर से स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली ब्राह्मण को लौटा दी। श्री कृष्ण ने कहा, कभी मत भूलना यह बात। ब्राह्मण के साथ अब जो घटित हो रहा था वह सब देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए पूछा कि हे केशव, यह कैसी लीला है? आपकी जो काम स्वर्ण मुद्राएं और मूल्यवान माणिक ना कर सका, वह आपकी 2 कोड़ियों ने कर दिखाया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, यह केवल अपनी सोच का अंतर है। तुम्हारे स्वर्ण मुद्राएं देने पर उस ब्राह्मण ने केवल अपने सुख की कामना की, लेकिन मेरी कोड़ियां देने पर उसने मछली के दुख के बारे में सोचा। बस यही फर्क है। और भाग्य का साथ पाने का रहस्य भी कि जब आप दूसरों के दुख के बारे में विचार करके दूसरों का भला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब ईश्वर भी आपका साथ देता है और भाग्य अपने आप मेहरबान होता है। लेकिन जो अपने हित के लिए दूसरों का अहित सोचने और करने से पीछे नहीं हटते, भाग्य उनका कभी साथ नहीं देता। तो इसीलिए हमेशा दूसरों के सुखों की भी परवाह करें, दूसरों के भी सुखों की कामना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। दूसरों की सुख की कामना के साथ अपने सुख भी हमें मिलने शुरू हो जाते हैं, हमारा भाग्य भी हमारा साथ देना शुरू कर देता है। तो सबका भला हमेशा ही मांगना चाहिए, उसमें हमारा भला भी छिपा होता है। अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छी लगे, तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।